हेलो दोस्त, हरिओम। किरण फैमिली में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे का चाय पानी हो गया तो आप बात करते हैं नरक चतुर्दशी पे, क्योंकि कल 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी है। तो बात कर लेते हैं इस पे, जो थोड़ा बहुत जानते हैं आप लोग से बांट लेते हैं। नरक चतुर्दशी क्यों मनाया जाता है, नरक चतुर्दशी ही क्यों नाम है? तो कार्तिक के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है, इसलिए चतुर्दशी हो गया। नरक का मतलब है कृष्ण भगवान जो थे नरकासुर राक्षस को मारे थे, इसलिए ये नरक चतुर्दशी। और दिन था नर चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी था, इसलिए नरक चतुर्दशी हो गया। ये इसमें ऐसे दो तीन कहानी प्रचलित है। तो इसमें पहला है कि पृथ्वी पे भौमासुर नामक, जिसको नरकासुर भी कहते हैं, आतंक बढ़ गया था। तो राजा इंद्र ने कृष्ण भगवान को कहा कि प्रयाग ज्योतिषपुर में भौमासुर का अत्याचार बढ़ गया है। उन्होंने देवताओं और पृथ्वीवासियों को त्राही त्राही माम कर दिए हैं, और जितने राजा हैं उनकी सुंदर सुंदर लड़कियां को हरण कर ली है। तो कृष्ण भगवान कहे कि ठीक है, कुछ करते हैं। तो भौमासुर को एक वरदान था कि वो स्त्री के हाथों मारा जाएगा, ये वरदान था। तो कृष्ण जी के 8 पत्नियों में एक सत्यभामा नाम की भी पत्नी थी। उनका कहानी अलग है, वो अलग किसी दिन समय मिलेगा तो बताएंगे। तो सत्यभामा को लेकर सत्यभामा गुरूर पे सवार होके सत्यभामा को सारथी बनाकर उन्होंने भौमासुर को मारने के लिए निकले। तो उनका जो मारने के लिए निकले तो पहला सामना हुआ मुर नामक राक्षस से, असुर से। तो उसका वध किया, उसके 6 बेटे को वध किया। बेटा का नाम याद नहीं है। जो थी असुर से लड़ाई हुआ था उनका नाम था मुर और उनके 6 बेटे को वध करके आगे, जब मुर और 6 बेटे उनका वध हो गया, भौमासुर को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ, वो लड़ने को आ गया। तो उनको तो था कि वो स्त्री के हाथ में मारे जाएंगे, तो वो सत्यभामा को सारथी बनाकर उन्होंने नरकासुर को मारा था। और वहां से 16,100 लड़कियां मुक्त कराई थी। जो आदमी लोग कहते हैं ना कि 16,000 लोग से शादी की थी, तो कृष्ण भगवान शादी किए थे। शादी करने का मतलब किसी को पता नहीं, बस सब कोई कह देता 16,000 रानियां थी। नहीं, जब 16,000 को मुक्त कराएं तो उन्होंने वो बच्चियां सब, वो लड़कियां सब आत्महत्या करने जा रही थी कि घर परिवार तो स्वीकारेगा नहीं कि हम दूसरे घर से राक्षस के चुंगल से बच के आए हैं। जब सीता जी की परीक्षा हुई थी तो और सबका कहना ही क्या था। तो दो आत्मदाह करने जब जा रही थी तो इन्होंने सबसे शादी करने का वचन दिया। तो 16,000 रानियों से एक साथ एक समय उन्होंने शादी की। तो एक ये ईश्वर ही कर सकता है। वो तो सशरीर उस रानी को, वो जो लड़कियां थी उनको लग रहा था कि हम कृष्ण भगवान से शादी कर रहे हैं। वो तो सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। वो जो शादी फेरा हो रहा था, सबको लग रहा था, सब लड़कियों को लग रहा था कि हम कृष्ण भगवान से शादी कर रहे हैं। 16,000 के साथ एक समय शादी की है। कोई ईश्वर ही कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। तो लोग कहते हैं कि 16,000 रानियां, किस कारण से रानियां थी ये कुछ पता नहीं, किसी को कोई नहीं पता, कोई जानना भी नहीं चाहता है, बस कह देता है कि 16,000 रानियां थी। तो इस तरह उन्होंने 16,000 रानियों का, जो लड़कियां थी उनका जीवन बचाएं, वो सब मर जाती। तो जिस दिन नरकासुर मारा गया था उस दिन कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी था, तो उसके कारण ये नरक चतुर्दशी मनाया जाता है।
बहुत लोग यम का दिया धनतेरस को निकालते हैं, बहुत लोग जम का दिया आज के दिन निकालते हैं। सबका अपना अपना रिवाज है। मेरे ससुराल में आज के दिन निकाला जाता है, सॉरी कल निकाला जाता नरक चतुर्दशी के दिन। मायके में आज निकाला जाता है, दोनों अलग अलग है। तो ये कहानी तो ये हुआ इसके में। और वो नरकासुर जो जिस प्रयाग ज्योतिषपुर का जो थी नरकासुर को मारे थे, तो खुद यहाँ के राजा नहीं बने थे, वहां के राजा उन्हीं के बेटे भगदत्त को बनाए थे, जो बाद में महाभारत युद्ध में कौरव के तरफ से लड़े थे। ये तो ये कहानी एक हो गया। दूसरा कहानी, दक्षिण भारत में भी नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। तो वहां नरक चतुर्दशी नरकासुर का ऐसी से नहीं है, वहां असुरों के राजा महाबली, बलि सभी जानते हैं, बलि बहुत दानी थे। तो विष्णु भगवान के हाथों सारा पृथ्वी, वो सारा धन संपत्ति हार गए थे, क्योंकि वो जब दान कर रहे थे तो विष्णु भगवान वामन का अवतार लेकर उनके यहाँ गए थे और दान करने को कहे थे कि 3 पग हमको जमीन चाहिए, और 3 पग में 2 जमीन आसमान सब नाप के तीसरा पैर कहाँ रखे, तो बलि, राजा बलि जो थे अपना सर दिए थे। तो राजा बलि असुरों के राजा थे। वो दक्षिण भारत में ये कहानी प्रचलित है। तो उन्होंने, राजा बलि ने कहा विष्णु भगवान से कि आपने तो तिरोदशी से लेकर दिवाली तक आपने मेरा सारा कुछ ले लिया, तो आप वादा कीजिए कि हमसे साल में एक बार मिलने जरूर आइएगा। तो ये विष्णु भगवान बोले कि हाँ जरूर आएंगे। तो नरक चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि से मिलने आते हैं, इसलिए दक्षिण भारत के लोग ये पर्व मनाते हैं। बाकी उन लोग का और कहानी प्रचलित होगा, मुझे मालूम नहीं है, मुझे यही मालूम है। और तीसरी ये कहानी है, ये ऐसे ही है कि महात्मा, एक बहुत अच्छे इंसान, रंती नाम था, रंती देव, वो कभी पाप नहीं किए थे, कभी कोई पाप नहीं किए थे, अनजाने में भी वो कभी पाप नहीं किए थे। तो जब मरे तो जमलोक जो था, जम के दूत उन्हें नरक ले जाने लगे। तो उन्होंने कहा कृपया करके हमें ये तो बता दीजिए कि मुझे किस पाप की सजा मिल रही है नरक की। तो यमराज बोले कि तुमने एक दिन ब्राह्मण को भूखा अपने दरवाजा से वापस भेज दिया था, उसी की सजा तुम्हें नरक मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे 1 साल का मोहलत दे दीजिए। इतना पुण्य किए थे कि उनको ना 1 साल का मोहलत मिल गया। 1 साल का मोहलत दीजिए, हम इसको ठीक करके आते हैं। तो 1 साल का मोहलत मिला। तो उन्होंने महर्षि, ऋषि सबसे पूछा, तो सबने यही कहा कि नरक चतुर्दशी, वो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को तुम उपवास करके ब्राह्मण को भोजन कराओगे ना, तो तुम्हारा ये पाप कट जाएगा। तो उन्होंने वैसा ही उपवास करके उस ब्राह्मण को भोजन कराया। तो मरने के बाद वो विष्णु लोक का में स्थान प्राप्त उनको मिला। तो ये कहानी, तो तब से नरक चतुर्दशी में बहुत लोग उपवास भी करते हैं, यही कहानी। तो यम का दिया इसलिए निकालते हैं कि उस दिन यम का पूजा भी उस दिन होता है विष्णु भगवान के साथ। इस दिन का कृष्ण पूजा भी होता है, यम का पूजा भी होता है, काली पूजा भी होता है, सब पूजा होता है। कृष्ण भगवान का पूजा क्यों होता है ये तो जान गए, यम का भी पूजा होता है और काली जी का भी पूजा होता है। तो इस दिन फास्टिंग करने का भी है, कोई करता नहीं है। तो ये ऐसे जनरली दिवाली जो है 5 दिन का पर्व है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, कल होकर गोवर्धन पूजा, जो कृष्ण भगवान पृथ्वी को, पहाड़ को, गोवर्धन पर्वत को कानी उंगली पर उठाए थे वो, उसके बाद भैया दूज। ये सब का कहानी अलग अलग है, लेकिन 5 दिन का त्योहार है। तो इसलिए रात में क्या करते हैं, 14 सवेरे सूर्योदय से पहले नहाकर यम का पूजा करने का विधान है। सब लोग नहीं करते हैं, सबके
जो जहां का है वहां का अपना अलग प्रचलित है, तो वो हो गया। तो रात में जम का दिया जब निकालते हैं पुराना दिया में, तो दिया जलाकर कभी भी वापस उसको देखते नहीं है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, नहीं देखते हैं, और सीधे आकर दरवाजा पे पैर धोकर पानी का छींटा मारकर अंदर घुसते हैं। ये विधान है। तो और इतना ही हम जानते हैं, और सब उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। नरक चतुर्दशी का हार्दिक बधाई। ठीक है दोस्त, हरिओम।